राधे दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सदैव खुशियां ही आती रहें, कभी भी धन की कोई किल्लत ना हो, सभी के साथ में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़े, धन आता रहे और निरंतर आता रहे और धन में आता भी रहे और टिकता भी रहे। हमारी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे घर में धन आता तो जरूर है लेकिन टिकता नहीं है, या घर में क्लेश का वातावरण बना रहता है, घर में सुख समृद्धि शांति नहीं आती, माता अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होती, माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। वो है हमारे घर का मुख्य द्वार। आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर में खुशियां भी लाता है तो आपके घर में दुख भी आपका मुख्य द्वार ही लेकर आता है। मुख्य द्वार को ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, वास्तु में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आपके मुख्य द्वार एंट्री, जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर के बाहर जाते हैं, उसका कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसको आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, सभी कुछ आज वीडियो में बताऊंगी कि हमारी एक छोटी सी गलती से ही हमारी किए हुए सारे ही कर्म बेकार चले जाते हैं। जी मर्जी आप कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो पाता है, घर में सुख समृद्धि और बरकत नहीं आती है। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। मैं आपकी ऐशोदोष अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न। इसे किसी भी देश, किसी भी धर्म और किसी भी भाषा का व्यक्ति करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है। ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आप जो दिन भर टेंशन पाले रहते हैं उसको कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति को बढ़ाना शुरू करते हैं, आपको आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं। तो आपको इनको जरूर ही करना चाहिए। 2 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:50 से 12:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:49 से 12:31 तक। इस समय आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च के दाने थोड़ी सी मिश्री के साथ इसको आपको चबा चबा कर सेवन करना है। डायबिटीज है तो इसमें मिश्री की मात्रा 2 या 3 दाने आप रखिएगा। आज आपके लिए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, धनागमन के मार्ग खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है चंद्र वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसे फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। इसे आप अपने घर के हर सदस्य को कराइए, माता पिता को कराइए, पति पत्नी को कराइए, बच्चों को कराइए। आपने कहा बच्चे नहीं करते हैं तो जो वो अंदर इनर वियर पहनते हैं उस पर आप रेड कलर से ये शब्द लिख दीजिए। दूसरे दिन आप ही धोएंगी, वो धुल जाएगा। पति नहीं मानते हैं तो पति की टी शर्ट पर उस पर लिख दीजिए, इनर वियर पर लिख दीजिए। इससे क्या होगा, घर में सुख समृद्धि शांति आने लगेगी, हर एक का मन प्रसन्न रहने लगेगा, हर एक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और सुख समृद्धि और शांति आपके घर में बढ़ने लगेगी। तो ये जरूर कीजिए। दोस्तों, मुख्य द्वार, आप किसी के भी घर में प्रवेश करते हैं और आपको वहाँ गंदा दिखाई दे रहा है तो आपका कैसा मन एकदम से खराब हो जाता है। छी, इस घर के लोगों को इतना भी मतलब सलीका नहीं है कि अपने घर को कैसे रखा जाता है। लेकिन जहाँ आप सजा संवरा घर देखते हैं, आपके अंदर पहले से ऐसी प्रसन्नता हो जाती है, आपको लगता है तो अच्छा, इस घर में रहने वाले लोग तो बहुत अच्छे होंगे, व्यवहार बहुत अच्छा होगा। ना भी कभी आप किसी से मिले हों तो ये मुख्य द्वार से ही जैसे खुशियाँ आती हैं, ऐसे माता माँ लक्ष्मी का प्रवेश भी आपके मुख्य द्वार से ही होता है। आपका मुख्य द्वार गंदा रहता है, आसपास जाले लगे हुए हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, चप्पलें पड़ी हुई हैं,
तो कभी भी आपके घर में सुख समृद्धि शांति नहीं आ सकती। क्लेश दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे आपके घर में, क्योंकि दरिद्रता अंदर घर पर आ रही है आपके। और आजकल जहाँ नए फ्लैट सिस्टम बन रहे हैं वहाँ देरियाँ ख़त्म हो गई हैं। देरियों का मतलब होता है जो मेन डोर होता था पहले, वहाँ पर एक लकड़ी की एक पट्टी लगा दी जाती थी या पत्थर की एक पट्टी लगा दी जाती थी कि जिससे कि जब आपका गेट बंद हो तो उसमें कोई संद ना रह जाए, तो बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए जब आपका दरवाज़ा बंद हो। आजकल ये ना होने की वजह से वो संद रहती है, इतनी जगह उसमें झिरी छूटी रहती है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी रात में भी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है आपके घर में निर्धनता के लिए आने का। आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके घर में देरी नहीं बनी है तो एक बनवा लीजिए, एक लकड़ी की पट्टी को खूब सुंदर सा बनाकर उसको तैयार कराकर अपने चाहे फेविकॉल से चाहे वो स्क्रू से आप इसे लगवा दीजिए, चाहे पत्थर की लगवा दीजिए, ये फेविक्विक वगैरह से चिपक जाती हैं, सोल्यूशन आते हैं उससे चिपकवा दीजिए। मुख्य द्वार पर तो आपकी देरी जरूर ही होनी चाहिए। देरी से आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। घर के बाहर चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, कभी भी जूते चप्पल बिखरे नहीं होने चाहिए, ना सामने पड़े होने चाहिए। एक अलमारी कुछ इस तरह का रैक बनाइए कि जहाँ जो भी आए वो जूते चप्पल वहीं पर उतारे, मुख्य द्वार के सामने ना पड़े रहे, क्योंकि जूते चप्पलों के जरिए ही गंदगी आती है और नेगेटिविटी भी जूते चप्पलों के जरिए ही आती है। और जब ये सारा दिन वहाँ पड़े रहते हैं तो उसकी वजह से एक तो नेगेटिविटी तो आई और इनके साथ में बहुत सारी ऊपरी अलावला आदि व्याधि भी आपके घर में आ जाती हैं। तो इसलिए एक घर के बाहर ही कहीं आप जूते चप्पल का रैक बनवा दीजिए जहाँ सभी कोई उतार सकें। साफ़ सुथरा रखिए, सुंदर सा एक पैरदान बिछाइए, पैरदान जो पावदान बोलते हैं उसे बिछाइए। भूल कर भी यहाँ पर काले रंग का आप पैरदान ना बिछाइए, लाल कलर का पैरदान ना बिछाइए, कोई और कलर चुनिए। लेकिन विशेष रूप से बहुत सारे लोग हार्ट शेप का पैरदान लगा देते हैं, वो भी नहीं लगाना चाहिए। हार्ट यानी आपका दिल, आपके दिल के ऊपर कोई पैर रख रहा है तो आपके संबंध किसी से मधुर नहीं हो सकते। आप मेन गेट के बाहर जाले भी नहीं लगे हो, साफ सुथरा हो आपके मेन गेट के बाहर, और साथ में ही आपके मेन गेट के आसपास भी आपको साफ सुथरा प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखिए। संध्या के समय ही आपको वहाँ की लाइट जला देनी चाहिए जिससे कि वहाँ पूरी तरह से रोशनी रहे। अंधेरे में नेगेटिविटी का निवास हो जाता है, तो वहाँ पर पूरी रोशनी रहे। और संध्या के समय विशेष रूप से, क्योंकि संध्या काल में ही माता माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं आपके घर में और रात्रि भर वो भ्रमण करती हैं। आप जिसके घर भी जिनका मुख्य द्वार बहुत साफ सुथरा होता है, सजा हुआ होता है, उस घर में माता माँ लक्ष्मी आती रहती हैं और जहाँ ये गंदगी होती है वहाँ से वो कोसों दूर चली जाती हैं। आपको करना क्या है, सुबह आप जब भी उठती हैं तो घर का मुख्य द्वार महिलाओं को ही खोलना चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कोई भी एक महिला इस काम को कर सकती है। आप अकेली हैं तब आप स्वयं करेंगी। तो मुख्य द्वार खोलते समय आप चाहे तो पहले से आप रख सकती हैं, एक छोटे से लोटे में थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा शुद्ध जल डालकर अपने कहीं भी एक जगह स्थान पर रख दीजिए। जब आप सुबह उठें मुख्य द्वार खोले तो इस लोटे से पूरा अपना जल का छिड़काव कर दें पूरे दरवाजे पर, इस तरह से बाहर दरवाजे पर छिड़काव करें और मनी मन प्रार्थना करें, हे माता माँ लक्ष्मी, हे हमारी कुल देवी, आपका हमारे घर में स्वागत है, वंदन है, अर्चन है। हमारे घर में स्थिर रूप से निवास कर हम पर अपनी अपार कृपा की दृष्टि, अपना वरद हस्त सदैव हम पर बनाए रखें। ये आपको बोलना है, ये घर की महिलाओं को ही करना है। उसके बाद आप अपना गेट बंद कर लीजिए। अब इसमें यह भी नहीं है कि आप नहाए हैं कि नहीं नहाए, भाई आप सुबह से उठकर नहा तो सकते नहीं हैं, और नहा लेते तो ये तो सोने में सुहागे वाली बात है। नहीं नहाए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नहाने के बाद, मान लीजिए आपने ये प्रयोग तो बिना नहाए कर लिया, नहाने के बाद अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और रोली मिश्रित एक घोल बना लीजिए। दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बनाइए। स्वास्तिक के चिन्ह बने रहने से आपके घर में सदैव रिद्धि सिद्धि और शुभता आती रहती है। घर के बाहर आप सुंदर चित्र लगा सकते हैं, कोई फूल पत्ती इत्यादि लगा सकते हैं, रंगोलियाँ लगा सकते हैं। रंगोली लगाते समय विशेष रूप से ध्यान रखिए कि उनमें रंगोली जब हम ज़मीन पर बनाते हैं और बार बार उसमें पैर पड़ते रहते हैं तो उसमें कलश नहीं होने चाहिए, उसमें शंख नहीं होने चाहिए, स्वास्तिक ना हो, उसमें जो ओम है ये भी ना हो, क्योंकि ये पूजा के चिन्ह और हम उन पर पैर रख के नहीं निकल सकते। आजकल मार्केट में जो रंगोली प्लास्टिक की ये सब चल गई हैं, हम इन्हें ला के लगा देते हैं और बार बार उनको पैरों से रौंदते रहते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि फूल पत्तीदार लगाइए, माता के चरण चिन्ह बने हैं वो चलेंगे, लेकिन अदरवाइज और कोई चीज़ भी शुभ लाभ लिखा है नहीं लगा सकते। इन चीज़ों को लगाने से क्या है कि आप ही अपनी बैड एनर्जी से इस चीज़ को खराब कर रहे हैं।
बार बार आप उस पर पैर रख रख के निकल रहे हैं, हर व्यक्ति आकर पैर निकल रहा है, तो आपकी सुख समृद्धि तो वैसे ही खराब हुई जा रही है इससे। तो आपको रंगोली लगानी तो फूल पत्तीदार इस तरह से कुछ लगाइए। साथ में ही हल्दी और कुमकुम से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। संध्या के समय थोड़ा सा कपूर पानी में घोलकर इसका भी छिड़काव कीजिए। मुख्य द्वार पर पूरी रोशनी रखिए। जूते चप्पल बिल्कुल भी ना बिखरे हों घर के बाहर। तोरण जरूर लगाइए अपने घर के बाहर। आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप हर सप्ताह या 15 दिन में एक बार 5 पान के पत्ते और 8 पीपल के पत्ते इनको कलावे में बांधकर इसका भी आप तोरण लगाते हैं, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति तो आती ही है। 9 के 9 ग्रह आपके संतुलित होते जाते हैं। माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके यहाँ स्थिर रूप से निवास करती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा सजा संवरा रहने दीजिए। झाड़ू है, आपका ये पोंछे की बाल्टी है, पोंछे हैं, ये कोई भी चीज़ आपके घर के बाहर नहीं होनी चाहिए। गुरुवार छोड़कर बाकी दिन अपने घर के बाहर आप नमक का पोछा लगवाइए। गुरुवार वाले दिन आपको पोछा नहीं लगवाना चाहिए, तो इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है। पैरदान के नीचे थोड़ी सी फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी को किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर आप पैरदान के नीचे रख दीजिए। अब इससे होगा क्या कि कोई भी अगर व्यक्ति कोई नेगेटिविटी लेकर आ भी रहा हुआ बाहर का व्यक्ति, तो वो फिटकरी उस व्यक्ति की नेगेटिविटी को खींच लेगी और आपके घर में कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करेगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें हम अगर ध्यान रखते हैं तो सदैव हमारे घर में माता लक्ष्मी की अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुविधा प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, अगर आपके मुख्य द्वार पर किसी भी तरह का वास्तु दोष है, तो उसके लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर, जहाँ गेट खुलता है वहाँ नहीं, उसके ऊपर आपको 9 बाई 9 इंच का लाल कलर से आप स्वास्तिक बना दीजिए। रोली से भी बना सकते हैं, हनुमान जी वाले सिंदूर से भी बना सकते हैं, या मार्केट में आपको बना हुआ मिल जाए वो लगा दीजिए। उससे आपका वास्तु दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। बिल्कुल बीचों बीच ऊपर सेंटर पर लगा दीजिए। अब मान लीजिए कि आपका दक्षिण मुखी मकान है और आपको भय सताता रहता है कि बैड एनर्जी आ रही है, हमारे घर में समृद्धि नहीं आ रही, तो पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगा दीजिए। दक्षिण मुखी मुंह, दक्षिण मुखी किसे कि जब आप प्रवेश कर रहे हैं तब आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो, तो वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो अगर वहाँ स्थापित कर देते हैं तो किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा वो समाप्त हो जाता है। दक्षिण की तरफ का जो मेन गेट है, और दोस्तों ये भ्रम फैला दिया गया है कि दक्षिण का घर शुभ नहीं होता। ये हर एक के लिए शुभ नहीं, हर व्यक्ति की कुंडली बताती है कि उसके लिए कौन सी दिशा उसके लिए भाग्योदयकारी है। हर व्यक्ति के लिए कह दिया जाए दक्षिण का घर शुभ नहीं है, ये गलत है। कुंडलियाँ देखकर पता चलता है कि उनके चतुर्थ भाव में कौन सी राशि बनी है और वहाँ पर उनके लिए कौन सी दिशा उनके लिए सूट करेगी, घर का मुख्य द्वार किधर हो। तो हर एक के लिए ये ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखो कि दक्षिण की तरफ उनका घर है, लेकिन वो बहुत अधिक उन्नति कर रहे हैं, बहुत ऊंचाइयों पर है। आपने अपने भारत में ही देख लीजिए, जितना समृद्ध दक्षिण है उतना इधर के और बाकी हमारे क्षेत्र नहीं है। और दक्षिण भारत में बहुत अधिक समृद्धि है, वहाँ के मंदिर भी इतने वैभव विशाल है, सोने चांदी से मढ़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण से कभी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, ज़रूर मैं बताऊंगी आपको। स्क्रीन में मेरे नंबर दिए हुए हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, तो इसके लिए आप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8077506510। इसके साथ ही दोस्तों किसी अन्य विषय पर आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी आप मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी अन्य विषय पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे लिखते रहिए, क्योंकि मेरा तो एक ध्येय है कि मुझे जितना अच्छे से अच्छा मैं आपको दे सकती हूँ, अच्छी जानकारियाँ दे सकती हूँ, आपके भाग्य को जितना अधिक आपका साथ मिल सकता है वो मेरा पूरा प्रयास रहता है। इसीलिए मैं आपको ये डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी देती हूँ। सो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
अपने जीवन में सदैव तरक्कियां करते रहें। माता की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।